खबर यही है कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अब ये कमान संभालने वाले, क्योंकि नीतीश कुमार को डर था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कोई और सामने आता है तो पार्टी के अंदर विरोधाभास हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने अब पार्टी की कमान खुद संभालने के लिए यहां पर फैसला लिया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। इससे पहले जेडीयू के तमाम नेता जब बैठक में पहुंच रहे थे और उनसे बातचीत की गई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही किसी तरह की यहां पर दो फाड़ की बात है। लेकिन अब लगातार जो खबरें जनसत्ता ने आपको दिखाई तो उस पर मोहर लग गई है। लल्लन सिंह ने रखा कि नीतीश के नाम का प्रस्ताव इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे और चुनावी सक्रियता के चलते इस्तीफा देने की बात यहां पर की गई है। जेडीयू अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह के इस्तीफे की बात सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे कार्यकारिणी की बैठक की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये इस्तीफा दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार बन चुके हैं जेडीयू के नए अध्यक्ष। और आपको बता दें कि पहले तमाम लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि एक रूटीन मीटिंग है, लेकिन अब ये बात जो है वो पूरी तरीके से झूठ नजर आ रही है, क्योंकि अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बैठक से निकलकर बड़ी खबर जो है वो सामने आई और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा जो है वो दे दिया गया। और अब सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे, बड़ा सवाल था। और उस पर अब जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई कि वो खुद यहाँ पर नए अध्यक्ष के तौर पर जो पार्टी का पूरी कमान है और साथ ही साथ पार्टी का जो कार्यभार है वो अब संभालेंगे। और इसको लेकर ही 2-3 दिन से लगातार चर्चा हो रही थी। हालांकि जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता बार बार ये बातें कह रहे थे कि ये तमाम चीजें अफवाह है, लेकिन राजनीति में हर बार जिस तरीके से बिना चिंगारी के जो धुआं है वो नहीं उठता और उसी तरीके की जो खबर है वो सामने आई। रूटीन मीटिंग ये नहीं है। जेडीयू के अध्यक्ष पद से लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया गया और अब नीतीश कुमार आगे कौन से बड़े फैसले ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जुटे हुए हैं या फिर अलग होने का फैसला जो है वो ले रहे हैं। इस बैठक को लेकर दिल्ली पहुंचे थे जेडीयू के नेता और तमाम बड़े और वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कार्यकर्ता जो थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बड़े निर्णय लेने के लिए उन लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि आज किन एजेंडों पर बात होगी, कौन सी चर्चा की जाएगी, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन आज एक बड़ा दिन ना केवल जेडीयू के लिए बल्कि बिहार सियासत के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें लल्लन सिंह ने कही कि वो चुनाव की सक्रियता की वजह से यहाँ पर ये चीजें कर रही हैं, बल्कि इसके पीछे कोई और रीजन है जो अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं। या फिर बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि लालू प्रसाद यादव ने उन पर प्रेशर डाला और साथ ही साथ रणनीतिकार जो है असली वो लालू प्रसाद यादव ही है, क्या कुछ रीजन है उस पर भी लगातार चर्चा करेंगे। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की भी इस पर नजर थी। फिलहाल किस तरह की बातें जो है इनके इस्तीफे की बात सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए खुद नीतीश कुमार के नाम को आगे किया, उनका प्रस्ताव रखा है। और इस्तीफा देने से पहले लल्लन सिंह सीएम नीतीश कुमार के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर यहाँ वेन्यू पर पहुंचे थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे थे और बैठक से पहले समर्थकों ने नीतीश के पक्ष में नारे भी लगाए थे और कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने, इस तरह के नारे जो है वो कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आए थे। और लल्लन सिंह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि चुनाव में अपनी सक्रियता को देखते हुए अध्यक्ष पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं और नीतीश कुमार का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करना चाहता हूं। ये उन्होंने अपने इस्तीफे के दौरान जो आखिरी स्पीच, आखिरी भाषण दिया उसमें उन्होंने यही कहा कि मैं पद से इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चुनाव की सक्रियता के चलते मैं देना चाहता हूं इस्तीफा और अब मैं बिजी होने वाला। और साथ ही इसी तरह की बातें जो है एक नेता ने कही थी कि यहाँ पर वो जो चुनाव लड़ने की तैयारी करना चाहते हैं और साथ ही अपने क्षेत्र को कुछ समय देना चाहते हैं, इस वजह से वो मुक्ति चाहते हैं इस पूरी चीज से।